शिव महापुराण की पावन पवित्र ग्रंथ रखा हुआ हो तो पांडाल में आने से पहले हाथ जोड़ करके वंदना करें और अपने शीश को नवाएं, तब जाकर के आप कथा सुनने के उत्तराधिकारी होंगे। इसीलिए और देखिए एक नियम और है कि किसी भी भक्त को अपना सिर ढक करके श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण नहीं करना चाहिए, सिर खुला हुआ होना चाहिए। लेकिन मैया ना सोचे कि हम क्या करें, ये आपका सिर ढकना नहीं है, ये तो आपका अदब है। समझ रहे हैं? हाँ, पता चले कि अगले दिन से यही है तक आए और बोले कि जी महाराज जी ने बोला है, शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है, उसी में से देख करके बताया होगा। ऐसे नहीं बताया। जैसे कि आपने देखा कि कोई स्वापी डाल लेता है, कोई अंगूछा डाल लेता है, तब बैठ करके कथा को श्रवण करते हैं। मैं उन भक्तों के लिए कह रहा हूं। इसीलिए सभी भक्त हाथ जोड़ करके और भोलेनाथ का ध्यान करते हुए और शिव महापुराण की वंदना आप करेंगे कि वंदे शिव पुराणम हि सर्वदाहं प्रसन्नधि सर्वदाहं प्रसन्नधि शिवः प्रसन्नतां यायादद्यास्त्वपदयोरतिम् सृजतो पदयोरतिम्। बोली शिव महापुराण की जय हो। बोली शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। दुर्गे मैया की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। सोनक जी कहने लगे कि सूत जी अब आप हमें ये बताओ कि आपने जब शिव महापुराण की महिमा इतनी बड़ी बता दी तो किसी कभी उद्धार हुआ है क्या? तो पूछने लगे के विशोधतयनया कथया पापिनः कलौ। इसलिए सूत जी महाराज ये बताओ कि शिव महापुराण की कथा को सुनते सुनते कभी किसी व्यक्ति का उद्धार हुआ है क्या? अगर हुआ है तो आप हमें उस कथा को श्रवण कराने की कृपा करें। सूत जी महाराज कहने लगे देखो सुनो, आप तो एक कथा की बात कर रहे हो ना, एक उदाहरण की बात कर रहे हो। हम उदाहरण एक नहीं, हम दो दो उदाहरण देंगे आपको। तो आप ये कहें कि बस एक ही उदाहरण से हो गया, हम आपको दो उदाहरण देंगे, दो कथाएं सुनाएंगे जिनका शिव महापुराण की कथा को सुनते ही उनका जीवन धन्य हो गया। ये मानवाः पापकृतो दुराचाररता खला कामादिनरता नित्यं तेऽपि शोधयतये नवे। वो कहने लगे कि सुनो, ऐसे ही प्राणी का नहीं, ये मानवाह पाप कृतो दुराचार रता खला, ऐसा मनुष्य जिसने अपने जीवन में कभी एक भी कार्य धर्म का ना किया, पुण्य का ना किया, और उसने अपने जीवन में कभी कोई एक भी कार्य अच्छा ना किया, जो हमेशा दुराचार के मार्ग को अपनाता रहा हो,
और इसलिए सौनक जी इतना दुराचारी कि सब लोग तो जागते में करते हैं, वो तो सोने में भी पाप करता। जगे तो भी पाप, सोए तो भी पाप, एक भी कार्य कोई भलाई का ना करे, और हमेशा 24 घंटे क्रोधाग्नि, क्रोध की अग्नि में जले। इतना खल, इतना मूर्ख, इतना पापी, अत्याचारी। भले ही ऐसा मनुष्य हो, लेकिन जो श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है तो वो भी परम पवित्र, बिल्कुल पवित्र हो जाता है, गंगा के समान पवित्र हो जाता है। इसीलिए सौनक जी मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। छल कपट से बहुत सा धन कमाते हैं ना, छल कपट करते हैं, अपनों को ही लूट लेते हैं, उसे ऐसा दिखाएंगे कि वास्तव में भाई ये मेरा विश्वसनीय है और मेरे से सच में बहुत प्रेम करता है और मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन अंत में पता चलता है कि इसने मुझे ही ठग लिया। सौनक जी कहने लगे कि सूत जी महाराज आप हमें उदाहरण देकर के समझाएं, क्योंकि हम तो आपसे कह रहे थे कोई एक कथाएं सुनाओ, तो आप तो कहने लगे कि हम आपको एक नहीं, हम तो आपको दो उदाहरण देकर के समझाएंगे। तो इसीलिए सूत जी महाराज आप जल्दी से करो, आप हमें उस कथा को श्रवण कराइए। तो वो कहने लगे कि शिव पुराण की कथा का श्रवण करने से देवराज ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु महाराज ये ब्राह्मण देवराज कौन था और ऐसे कैसे हो गई, मुझे आप विस्तार से समझाएं। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों आप तटस्थ ध्यानस्थ होकर के कथा को श्रवण करिएगा। आसीन की रात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः देवराज इति ख्यातो विश्व एस्तजनवश्चक। सौनक जी कोई ज्यादा जो तुम कथा को श्रवण करने के लिए जो प्रबल इच्छा हो रही है ना, आसीत नगर था जिसमें एक देवराज नामक का ब्राह्मण रहता था, और इसमें बोला गया है कि ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल, और इसलिए सौनक जी जिस ब्राह्मण को कह देना ज्ञान दुर्लभ, तो ये समझ लो उसने उस ब्राह्मण के लिए बहुत कुछ कह दिया। धन दुर्लभ कह दे तो उसे उपाधि दे देते हैं कि भाई ये सुदामा जी हैं। किसी ब्राह्मण के पास में धन की कमी होती है तो कह देते हैं सुदामा जी हैं भैया। सुदामा ब्राह्मण था ना, तो उनके भी पास में गरीबी थी, तो ये वही है। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है, ज्ञान दुर्बल। जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए ज्ञान दुर्बल कह देता है तो समझो मृत्यु के समान, यहां तक कि मृत्यु से भी परे, क्योंकि ब्राह्मण को कभी भी ज्ञान दुर्लभ नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहां पर बोला है ब्राह्मण देवराज को ज्ञान दुर्बल। क्यों? देवराज वही कार्य करता था, ये अपने लोगों को ही ठगता, अपने लोगों को विश्वास दिला करके और उन्हीं को ही ठग लेता। एक बार की बात की देवराज तालाब में नहाने के लिए जाता है और वहां उसने एक सुंदर शोभावती को देखा
और वो शोभावती कोई और नहीं, वो शोभावती गणिका थी, गणिका, वैश्या, गलत विचारों वाली, गलत आदतों वाली, गलत रास्तों का चयन करने वाली, वो शोभावती नामक की वैश्या जब उसके सामने आई तो देवराज उसकी सुंदरता को देख करके मोहित हो गया और इतना मोहित हो गया, इतना मोहित हो गया कि उसी से विवाह कर लिया। और पति पत्नी जिस प्रकार रहते हैं ठीक उसी प्रकार शोभावती के साथ रहने लगा। देवराज के माता पिता ने समझाया कि बेटा देख, तू जिस रास्ते पर जो चल रहा है बेटा, ये रास्ता ठीक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन तेरे मन में ठीक है ना, लेकिन ये ठीक नहीं है बेटा, ये गलत रास्ता है और इस रास्ते पर चलना तू छोड़ दे, क्योंकि तू पहले से ही शादीशुदा है। अब माता पिता उसे ज्ञान का उपदेश देने लगे और लेकिन वो उस शोभावती वैश्या पर की सुंदरता पर इतना आसक्त हो गया कि उसे शोभावती के सिवा कोई और ही नजर न आए। अब ब्राह्मण देवराज सोचने लगा कि ये माता पिता और पत्नी मेरे कांटे बने हुए हैं और ये मुझे ज्ञान का उपदेश देते हैं, मुझे नहीं चाहिए ज्ञान, अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो अच्छा है, मैं ठीक कर रहा हूं। माता पिता कहने लगे कि बेटा देख, तुझे बाद में पछतावा होगा, अभी नहीं, लेकिन तुझे पता है कि जब तेरा जन्म हुआ था ना तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि तेरे जन्म की खुशी में मैंने न जाने कितने किलो के तो लड्डुओं को बंटवा दिया था। और तूने अपनी माँ के बारे में सोचा, जिस माँ ने तुझे तेरा पालन पोषण किया, कितनी प्रकार उसने कष्टों को सहन किया, तब जाकर के तुझे जन्म दिया, और वो केवल यही इच्छा करती थी, हर बात कहती थी कि मैं अपने बेटे को इतना खिलाऊंगी पिलाऊंगी कि बिल्कुल देखो जी मैं पहलवान बना दूंगी, मैं अपने बेटे को बिल्कुल राजकुमार बनाऊंगी। लेकिन तू आज पता है इसके बदले में अपनी माँ को क्या छोड़ करके जा रहा है? तूने कभी सोचा? अरे हम तेरे धन दौलत के भूखे नहीं, हमें तेरा धन नहीं चाहिए, और हमने तो तुझे एक वृक्ष के समान पुत्र माना था। जैसे आज हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं बेटा, लेकिन हमें केवल एक इच्छा रहती है कि जब हमारे हाथ पैर शिथिल हो जाएं, कार्य करने की अयोग्य हो जाएं, जो हमसे कोई कार्य भी नहीं किया जाए, शिथिल अंग हो जाएं, तो बेटा हम तुझे तेरा धन नहीं चाहिए, बस 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को चाहिए। अगर तू वो भी न देना और एक बार अपने चेहरे पर खुश होकर के पूछ ले कि माता पिताओं तुम ठीक तो हो ना, पापा तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं, मम्मी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, इतना ही जो पुत्र एक बार अपने माता पिताओं को पूछ लेता है तो वही माता पिता चाहे वो कई दिन से भूखे हों, लेकिन वो कह देते हैं कि बेटा हम बिल्कुल चकाचक रह रहे हैं, हमें कोई भी परेशानी नहीं। अब बेटा ने सोचा कि ये ज्ञान का उपदेश ज्यादा दे रहे हैं, तो अंत में ब्राह्मण देवराज ने माता पिता पत्नी सहित उनको सोते हुए जान से मार दिया। और जब उन्हें जान से मार दिया और सारा साम्राज्य किसका हो गया? ब्राह्मण देवराज का। सारा धन लेकर के उस शोभावती को दे दिया। शोभावती तो इस प्रकार खुश हो गई थी जैसे कि मानो भूखे को रोटी मिल जाती है, प्यासे को पानी मिल जाता है। वो उसका हृदय गदगद हो गया। क्यों? कि जो गणिकाएं होती हैं वो तुम्हारे प्रेम की भूखी नहीं, वो तो केवल तुम्हारे धन की भूखी है। जब तक तुम्हारे पास में धन रहेगा
तो वो एक पत्नी की तरह व्यवहार करेगी और इस प्रकार प्रेम का नाटक करेगी कि तुम उस प्रेम जंजाल में इतने फंस जाओगे, कहोगे कि अगर कोई सच्ची प्रेम का है तो बस यही है, बाकी कोई नहीं है। भक्तों, अगर प्रेम करना है तो अपने माता पिताओं से करो, क्योंकि माता पिताओं से किया गया प्रेम कभी मिथ्या नहीं हो सकता, कभी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन इससे हट करके तुम कहीं और प्रेम करोगे तो वो केवल ही केवल मिथ्या है। वो अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। तुम्हारे पास अगर कोई चीज अगर उन्हें अच्छी लगी तो वो तुम्हें इतना प्रेम करेंगे कि न जाने कितने जन्मों से तुम्हारी दोस्ती चली आ रही हो, और जब उस चीज को वो प्राप्त कर लेते हैं वो तुम्हें छोड़ देंगे। जिस प्रकार एक भौरा प्रत्येक फूल पर जाता है और सुंदर सुंदर फूलों पर बैठता है और उसके रस को चूस कर करके उस फूल का त्याग कर देता है, लेकिन सच बताओ वो पहले फूल पर बैठता है तो बड़े प्रेम के साथ में बैठता है, लेकिन उससे जब उस रस को प्राप्त कर लेता है तो उस फूल को छोड़ देता, उसका त्याग कर देता है। वैश्या बड़ी प्रसन्न हुई। अब तो यहां तक हो गया कि दोनों शोभावती और ब्राह्मण देवराज एक ही पात्र में, एक ही थाली में भोजन करें।